शिवोहम शिवोहम, मेरा नाम है रुचि एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल डिवाइन एनर्जीज। सो ये वीडियो है वाटर साइन स्कॉर्पियो पाइसेस एंड कैंसर के लिए, मीन राशि, वृश्चिक राशि एंड कर्क राशि के लिए, जहां पे मैं आपको बताऊंगी कि जो कमिंग न्यू मून है ऑन 29th ऑफ मार्च उनका क्या इफेक्ट रहने वाला है वाटर साइन पे। ओके, सो वाटर साइन रिप्रेजेंट करता है आपके इमोशंस को। तो जो ये कमिंग न्यू मून आ रहा है वो इमोशनली आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। यू विल बी वेरी मच इमोशनल। ओके, इंट्यूटिव ऑलरेडी आप हो बिकॉज आपका वाटर साइन है, बट इस न्यू मून के साथ आप हाईली इंट्यूटिव हो जाओगे। आपको मैसेजेस मिल सकती हैं थ्रू योर इंट्यूशन एंड ऑल्सो थ्रू योर ड्रीम्स। सो लेट्स सी, सबसे पहले हम देखते हैं कि रिलेशनशिप वाइज क्या इफेक्ट हो सकते हैं न्यू मून के आपके ऊपर। लेट्स सी। ओके, सो इट सीम्स लाइक बहुत हो गया, कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप को गुड बाय कहने का वक्त आ गया है, बिकॉज नाउ टाइम आ रहा है जब आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानोगे। यू विल अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट अबाउट गिविंग गिविंग एंड गिविंग, यू ऑल्सो डिजर्व सम थिंग्स, यू ऑल्सो डिजर्व दैट हैप्पीनेस एंड दैट अंडरस्टैंडिंग। जहां पे आप सिर्फ दूसरों के बारे में सोच रहे हो, नाउ कमिंग न्यू मून आपकी लाइफ में एक ऐसा इफेक्ट लेके आने वाला है जहां पे आपको वो अवेकनिंग होगी, वो समझ आएगी, वो अंडरस्टैंडिंग होगी कि यस, आई ऑल्सो डिजर्व सम गुड थिंग्स इन माई लाइफ। और जो भी आपके जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, यू विल सेट सम बाउंड्रीज फॉर योर सेल्फ। ओके, सो ये एक बिग चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। एंड द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स सेइंग कि बहुत इम्पल्सिव होने वाले हो आप, बट लेट मी टेल यू, बहुत जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेने हैं। ओके, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं लाइफ में जो हमारे इमीडिएट रिएक्शंस नहीं मांग रही हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इमीडिएट रिएक्शन ही देना है, इट्स ओके, टेक योर टाइम। एंड जब आप एक टाइम लेके सोचते हो चीजों के बारे में, देन यू कैन टेक बेटर डिसीजंस। ओके, तो हमेशा एक बड़ा डिसीजन लेने से पहले रुकें, थोड़ा टाइम सोचें, चीजों को एनालाइज करें, समझें। बिकॉज ऐसी एनर्जीज हैं कि आप बहुत इम्पल्सिव हो गए, रेस्टलेस हो सकते हो, उस चक्कर में आप कुछ गलत डिसीजन भी ले सकते हो। सो बी वेरी माइंडफुल, जो भी आप बोल रहे हो, जो भी आप एक्शंस ले रहे हो, उनके बारे में पहले ध्यान से सोचें, देन डिसाइड। एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू कनेक्ट विद योर सेल्फ। हमेशा अपने आप को, अपने रिलेशनशिप, अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स के साथ ही बिजी मत रखें, अपने लिए टाइम निकालें, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ। ओके, जहां पे मैंने ऑलरेडी बात करी है कि अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज सेट करने के बारे में आप सोचोगे, दैट इज इम्पॉर्टेंट। सी, बाउंड्रीज होना बहुत जरूरी है। आई एम नॉट सेइंग कि आप दूसरों के साथ रूड हो जाएं या इस तरीके से बात करें, ऐसे बिहेव करें, बट अपने लिए कुछ प्रायोरिटीज सेट करना, अपने लिए कुछ चीजें सेट करना, दैट इज इम्पॉर्टेंट, सो दैट आप इमोशनली ज्यादा हर्ट ना हो, आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचाने और खुद को ओवर सेक्रीफाइस करना बंद करें। बिकॉज वाटर साइन इज ऑलवेज वेरी मच इमोशनल, दे थिंक अबाउट अदर्स, वो दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं और हमेशा इमोशंस में अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, अपने लिए इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं ले पाते, अपनी केयर बाद में सोचते हैं, पहले दूसरों के बारे में सोच रहे होते हैं, और उसकी वजह से वो अपनी एनर्जीज को ड्रेन करते हैं और एक टाइम पे आके वो मेंटली डिस्टर्ब फील करते हैं। ओके, और ये न्यू मून जो आ रहा है, ये आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज लेकर आ रहा है, जहां पे आप अपने लिए स्टैंड लोगे। ओके, सो बर्न आउट ऑल द नेगेटिव थॉट्स, ऑल द नेगेटिव इमोशंस, स्टार्ट थिंकिंग फॉर योरसेल्फ। एंड द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक जो स्ट्रेस वाला टाइम था, एक एंजाइटी इशू, जहां पे आप बहुत ओवर थिंक कर रहे अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने लव वंस को लेकर, वो टाइम अब खत्म होने वाला है। इसके साथ ही एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है। सो बी रेडी फॉर दोज थिंग्स। ओके, एंड इम्पॉर्टेंट गाइडेंस फॉर यू इज, कुछ चीजें जो हमारे हाथ में नहीं होती ना, सी, उनको आप जितना बार बार सोचोगे कंट्रोल करने की, यू कैन नॉट डू दोज थिंग्स। वहां पे खुद को सरेंडर करना ही जरूरी है। यूनिवर्स मस्ट हैव सम डिसीजन फॉर यू, यूनिवर्स के पास आपके लिए कुछ प्लान है, आपको अभी नहीं पता, इसलिए आप क्या कर रहे हो, ट्राई करे जा रहे हो जो आप चाहते हो उसके लिए, बट नहीं कर पा रहे हो, नई चीजें वो मिल पा रही हैं, इस टाइम पे आपको सरेंडर करने की जरूरत है। डू नॉट गिव अप, मैं नहीं कह रही दैट इज अ नेगेटिव
वर्ड टू से गिव अप कर दिया मैंने, वो एक नेगेटिविटी के साथ। बट सरेंडर इज लाइक अब छोड़ रहे हो यूनिवर्स पे, बिकॉज यू बिलीव, यू ट्रस्ट कि यस यूनिवर्स के पास जो प्लान है दैट इज गुड फॉर यू, दैट इज द बेस्ट फॉर यू। ओके, सो डू दैट थिंग फॉर योर सेल्फ, फॉर योर रिलेशनशिप, फॉर योर हेल्दी रिलेशनशिप। ओके, एंड सेट सम बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट। ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पे आप एक्शंस लोगे, आप बहुत अच्छे से इन चीजों के साथ अलाइन कर पाओगे। ओके, नाउ लेट्स सी करियर वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं। सम चेंजेस कुड बी देयर, एक शिफ्ट जहाँ पे आप एक अपने लिए न्यू गोल सेट करने वाले हो। जो पुरानी चीजों के साथ आप स्टक थे ना, पुराना एक बिलीफ सिस्टम आपका चलता आ रहा था कि यस दिस इज माय गोल, इनके साथ ही आगे बढ़ना है, वहां पे चेंजेस आने वाले हैं जहाँ पे आप एक नए वे से सोचना शुरू कर सकते हो। ओके, एंड एक्सेप्ट द चेंजेस। जो भी चेंजेस आ रही हैं वो आपकी ग्रोथ के लिए है, आपकी सक्सेस के लिए है। तो आपको ये इन चीजों को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। दिस इज इम्पॉर्टेंट गाइडेंस फॉर यू। आपके लिए आगे ग्रोथ है, सक्सेस है, एवरीथिंग इज देयर, बट टाइम टू टेक एक्शन। चेंजेस जो हो रहे हैं उनको रिसिस्ट नहीं करना है, उनको ऐसे नहीं अवॉइड नहीं करना है कि नहीं आई डोंट वांट टू गो देयर। इससे क्या होगा, आप स्टक रहोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो डू दोज थिंग्स फॉर योरसेल्फ। एंड करियर वाइज से जिन चीजों पे आपका राइट है ना, यू शुड गो फॉर इट। बहुत हो गया इमोशनल रहकर चीजों को अवॉइड करना और छोड़ देना दूसरों की खुशी के लिए। स्टॉप डूइंग दोज थिंग्स। मैंने आपको पहले भी बोला, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखें, और आपको अगर लगता है आप ये चीज डिजर्व करते हो, यू शुड गो फॉर दोज थिंग्स। ओके, एंड द क्वीन ऑफ कप्स अगेन सेइंग कि अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए आपको प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने पड़ेंगे। इस टाइम पे पॉजिटिव एनर्जीज हैं जो आपको कह रही हैं कि अगर आप एक्शंस लोगे आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। बट इट्स ऑल द गाइडेंस फॉर यू, एक्शंस आपको लेने हैं। स्टॉप बीइंग टू इमोशनल ओवर एवरीथिंग। हर चीज पे बहुत ज्यादा इमोशनल होना बंद करें एंड स्टार्ट डूइंग सम गुड थिंग्स फॉर योरसेल्फ। अपने लिए कुछ अच्छी चीजें करनी शुरू करें और एक्शंस लें। एंड करियर वाइज इट्स ऑल गुड। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सक्सेस, जो भी आप प्लान कर रहे थे दोज थिंग्स वुड बी देयर। लॉन्ग टर्म प्लान्स लेकर आगे बढ़ें, आपके लिए ये बहुत ही एक अच्छा टाइम होगा। ओके, प्लानिंग के लिए गोल सेट करें, अपनी न्यू गोल सेट करने का वक्त है ये आपके लिए। ओके, नाउ लेट्स सी हेल्थ वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली है, क्या इफेक्ट होने वाला है न्यू मून का आपकी हेल्थ पे। ओके, सम changes, stress, anxiety issues could be there. So this is the time to do some meditation and grounding work करना बहुत जरूरी रहेगा आपके लिए। आप नेचर में जाएं, वॉक, नंगे पैर वहां पे आपको चलना है, या जमीन पे बैठ के आपको मेडिटेट करना है। डू ऑल दीज थिंग। ग्राउंडिंग टेक्निक्स आपको हेल्प करेंगी आपकी थॉट्स को बैलेंस करने में, आपको क्लैरिटी देने में, बिकॉज बहुत एक इमोशनल टाइम है ये जहाँ पे आपको अपने लिए अच्छे डिसीजंस भी लेने हैं, बट इमोशंस में भी नहीं फंसना है। आपको रियलिटी जाननी है कि आप कहाँ पे स्टक हो, किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है और किसको नहीं। सेल्फ वर्थ, इन सारी चीजों में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, आप ओवर थिंक कर सकते हो। सो डू दीज थिंग्स। ओके, और अपने लिए हेल्दी डाइट प्लान्स, ऑल दोज थिंग्स सेट करना बहुत जरूरी है। एंड अगेन मैं यही कहूंगी कि अपनी एक जो वर्क लाइफ है और आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आपकी हेल्थ एंड ऑल दोज थिंग्स, उनमें एक बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। अभी एक अच्छा टाइम है जहां पे आप ये चीजें प्लान करके आओ। आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट गाइडेंस जो आपकी हेल्प करेगी, चाहे हेल्थ है, चाहे आपका करियर है, या फिर आपका रिलेशनशिप है। पे अटेंशन टुवर्ड योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान रखें एंड रिलैक्स, फोकस्ड रहें, बट बहुत ज्यादा ओवर इंडल्ज नहीं रहना है अपने वर्क में, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रखना है। ओके, और एज आई ऑलरेडी सेड कि यस इट्स टाइम टू टेक एक्शन नाउ। जो भी आपको लगता है कि अपनी आपको बाउंड्री सेट करनी है, डू दोज थिंग्स फॉर योरसेल्फ। एंड यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हर चीज को इमीडिएट रिएक्शन नहीं चाहिए। टेक योर टाइम एंड देन डिसाइड। Okay, and water sign, take care of your health, take care of your emotional health. That is most important because water is always representing emotions
और ये जो न्यू मून का इफेक्ट है वो आपके इमोशनल लाइफ पे ही होने वाला है. सो टेक केयर. आई होप यू विल लाइक दिस रीडिंग. Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much. God bless you all.